भगवान जब चेतनापुर शांतिपुर में थे तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी तब से चाह रहे थे उनका पास में सरेंडर होके वहाँ ये घर द्वार छोड़ के जाने के लिए। लेकिन चेतनापुर उस टाइम में पहले बार जो मिले थे शांतिपुर में उदित्याचार्य का वहाँ पे घर में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उस टाइम के गोस्वामी नहीं होते, रघुनाथ को बोले थे अभी नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारा पिता माता पिता वगैरह तुमका छोड़ेगा नहीं है। और ये कितना बार ट्राई किए वहां से घर से निकल के भाग जाने के लिए जगन्नाथपुरी, लेकिन हर बार उनको पकड़ा जाते थे क्योंकि लोग उनको जाके उनका उनको पिता उसको पकड़ के लाए थे। और इसलिए वो उनको चारों तरफ में सबसे बहरा देने के लिए कैसे बाहर ना जाए कुछ व्यक्ति को एंगेज किए भी थे। और इनका ऑलरेडी जो मैरिज हो चुका था, ये उनका जो धर्मपत्नी है बहुत सुंदरी है एंड जैसे मतलब एवरी क्वालिटी इज देयर। तो इन जैसे सच्ची देवी जैसे बोलते हैं, सत्य इंद्र का पत्नी जैसे है बोले। ऐश्वर्य में भी इंद्र से कम नहीं है, इनका पास में बहुत अप्लायंसेस था क्योंकि ये इसका थे वो वहाँ पे ब्रिटिश का टाइम का जो टैक्स कलेक्टर जैसे टैक्स कलेक्शन करके देते हैं, उनका जमींदार टाइप का। हाँ, बट द लॉर्ड इंस्ट्रक्टेड हिम टू, तो इसलिए उससे पहले उनको बोले ठीक है तुम अभी ऐसे काम करो कि अंत्यनिष्ठा बाह्य लोकाचार बाहर में दिखाओ, मैं पूरा मेटेरियलिस्टिक भौतिक में पूरा इंटरेस्ट है, मैं घर बार का काम देखूंगा और अंदर से लेकिन तुम निष्ठा रखो मेरे लिए या भगवान के लिए बोले। तो अंत्यनिष्ठा बाह्य लोकाचार, नहीं तो लोग क्या करते हैं कभी कभी आप मैच्योर नहीं है, आप डिवोशन में आप ऐसे तिलक जैसे करके हम लोग ऑफिस चलाते हैं मैच्योर नहीं होके या बाहर में घूमते हैं, तो लोग कभी कभी हमारा बिहेवियर में ठीक नहीं होता है तो लोग ब्लेम करते हैं कृष्ण को, या भक्त को ब्लेम करें कृष्ण को ब्लेम होगा। तो इसलिए बोला ठीक है। और एक चीज है कि वो साइलेंटली तुम काम अंदर से तुम्हारा सेवा करते रहो सो दैट नो विल डिस्टर्ब यू। आप बाहर से मैटेरियलिस्टिक जैसे प्रदर्शन करो, आप भौतिकवादी ऐसे बाहर से दिखाओ, अंदर से आप भक्ति करो। तो इम्पोर्टेंट बहुत है कि ठीक है बाहर से भी वैष्णव का ये होना चाहिए एंड अंदर से होना चाहिए, लेकिन जब मैच्योर नहीं होते हैं तब लोग सिचुएशन का हिसाब से इसे करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल लाइक गोरिल्ला वारफेयर। जो शिवाजी का समय में उनका बेटा भी जो है संभा, उस टाइम में भी ऐसे यह था कि गोरिल्ला वारफेयर, तो इसलिए अंत्यनिष्ठा बाह्य लोकाचार। तो कुछ दिन ऐसे गया। अच्छा, लेकिन उसका पहले जो ये होने के बाद में क्या हुआ है ना, ये बिजनेसमैन जैसे एक्सटर्नली दिखा मेंटेन किए बट मेंटेन स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन इंटरनली। तो वहां से टैक्स कलेक्टर हुआ एनबीएस ऑफ हिरण्यम एंड गोवर्धन मजूमदार अरेस्टेड रघुनाथ, बट रघुनाथ स्पोक टू हिम वेरी स्वीटली, इनवोकिंग ए फैमिली रिलेशनशिप हुई थी, उनको समझाया आप मेरा रिलेशन है एंड और बोला कि हमारा जो डिस्प्यूट है कलेक्शन टैक्स कलेक्शन हुआ था, कुछ डिस्प्यूट है, ये लोग कुछ देने के लिए कम दिया था तो इसलिए इसको पकड़ा गया और इनको ही पकड़ के ले गए थे। तो ये मीटिंग अरेंजमेंट किया, ठीक है मेरा पिता और अंकल से आपको अरेंजमेंट कराता हूँ मीटिंग एंड उसका मैटर को हम सेटल कर देते हैं। उनका अंकल हिरण्यमय के साथ में हिरण्या उनका साथ में मीटिंग फिक्स किया। Mr. Raghunath Das passed 1 year like a first class business manager. एक साल इसे चला गया, but the next year he again decided to leave home. फिर बोला एक साल हो गया, मन तो नहीं लग रहा है, तो ठीक है। One night he got up alone and left, but his father caught him and brought him back. This became almost a daily affair. तो डेली रात में छुप के निकलने के लिए जाने के बाद बाहर निकलते तो पिताजी उनका आदमी को जो रखे थे उसको पकड़ के फिर घर में डाल देते थे, जाने नहीं देते थे। तो जिसका जितना भगवान के लिए व्याकुलता होगा मेटेरियल वर्ल्ड से निकलने के लिए, तो भगवान माया तो कितना भी ट्राई करेंगे उसके बाद में, लेकिन फिर सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए ट्राई फेल अगेन, ट्राई अगेन, फेल अगेन, ट्राई, तो ये करना है। तो वन नाइट ही डेली अफेयर ऑलमोस्ट हो गया था।
This become almost a daily affair. Raghunath's mother spoke to his father. After this class, it will be a short class, and after that, हम डिस्कस करेंगे या पूछेंगे जो आप ये क्लास से क्या सीखे, आप सीखे, मैं सीखा, सब एक ही बात है। हम लोग कैसे क्या सीखा उसको डिस्कस करना है। इसमें पॉइंट इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ एक एक पॉइंट। This become a daily affair. Raghunath's mother spoke to his father. Our son has become mad. Just bind him with ropes. मदर बोल रहे हैं उसको ये पागल हो चुका है, इसको रस्सी से बांध कर रखिए। पिताजी बोल रहे हैं रघुनाथ है जो opulences like Indra and his wife like an angel. अरे भाई रघुनाथ मतलब हम लोग का इतना opulences है, इतना धन संपत्ति है, इंद्र जैसे है, और वाइफ एंजल परी जैसे है, मतलब सच्ची जैसे भी बोल सकते हैं। ये अगर ये इसको बंधन नहीं बांध पाया तो इसको कैसे रस्सी इसको कैसे बांध सकता है? हम लोग किसमें बंधा हुआ है? हम लोग रस्सी नहीं, हमको रस्सी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या मोइथुनागारा क्या बोलते हैं, मोइथुनागारा। इससे प्लेस ऑफ सेकल, सेकल अगारा मीन से जेल खाना या घर, मोइथुन का प्लेस ऑफ सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ से हम बंधा हुए हैं, मतलब तो लोग सोचेगा सेक्स लाइफ शादी किया बिकॉज ऑफ सेक्स लाइफ, और उसका बाद में इसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा का बच्चा हुआ, उसके लिए खाना पीना व्यवस्था करना है, रहने के लिए घर पर घर कपड़ा मकान, उसके बाद इंटरनेट, तो ये सब करना पड़ता है। तो उसी में हम लोग फंसे रहते हैं। तो इसीलिए हमको जरूरत नहीं दूसरा कोई रस्सी से बांधने के लिए। हम तो अपना ये सेक्स लाइफ के चलते बंधा हुआ है, इसलिए मैंने इतना गारा बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं कि ये इनको बांध नहीं पाया, जिसको ये सेक्स लाइफ बांध नहीं पाया या जिसको धन संपत्ति बांध नहीं पाया, तो इसको कौन दौड़ के रस्सी में क्या बांध सकता है? इसको रस्सी इसका इसमें क्या है? Yet all this could not bind him in bind his yet all this could not bind his mind. मन को बांध नहीं सकता है, मन जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा वो। How can ropes bind him? Lord Chaitanya has bestowed his mercy on him. का पिताजी बोल रहे हैं, who can keep home such a madman of Chaitanya Chandra. तो ये चैतन्य चंद्र का जो पागल लड़का है, बदमाश है, इसको कैसे कोई बांध कर रह सकता है? ये तो ऑलरेडी भगवान का रस में प्रेम में वो फंसा हुआ है। तो उसमें ये जो घर का रस है, भव रस है, भव रोग है, भव दुनिया में फंसे हुए नहीं हो सकता। इसलिए अट्रैक्शन टू मनी सीखना है एंड सेंस एंजॉयमेंट दैट बाइंड वन्स माइंड आर मच स्ट्रॉन्गर देन द फिजिकल रोप दैट बाइंड वन्स बॉडी। हमारे जो मन के लिए या शरीर के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो धन संपत्ति, इंद्रिय तृप्ति, तो ये अगर मन को मन को टच करके रहता है तो हम लोग फिर ये सब रस्सी, अदृश्य रस्सी ये सब है, इसका ये रस्सी को, ये रोप को हम देख नहीं सकते, और बाहर का जो रोप है उसको तो हम कैसे भी काट सकते हैं। Once a person dedicates one's mind to the Lord, any amount of material elements cannot distract his devotion. लेकिन उल्टा है, अगर कोई भक्त भगवान का पास में माइंड पद्म एक बार फिक्स कर लेता है, उसको ये धन जन फॉलोअर, हाँ, ये सब कुछ है, उसका अट्रैक्शन नहीं करता है। तो वंस देन क्या हुआ, वहां चैतन्य प्रभु का जेठ पानी हटी, 1 साल चला गया। अभी चैतन्य प्रभु को डायरेक्ट अप्रोच किए हैं। चैतन्य प्रभु बोला अभी नहीं है, आप अंतर में निष्ठा रखो, बाहर में लोकाचार करके आपका घर का काम करो। हाँ, विषय भुंजो जथा अंत्य निष्ठा बाह्य लोकाचार, और विषय को भोग करो, हाँ जथा ऐसे बोल दिया। लेकिन क्या इसके इशू क्या है? एक्चुअली इशू है कि डायरेक्टली चैतन्य प्रभु को अप्रोच किए थे भगवान को, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सॉफ्टली उसको मना कर दिया। जब तक कोई गुरु का माध्यम में नहीं आओगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए चैतन्य प्रभु उनको एक्सेप्ट नहीं किए थे। क्या होता है आजकल, ये भी इशू हम लोग ऑफिस में देखते हैं, अगर ऑफिस में कोई टॉप में बॉस बैठा हुआ है तो डायरेक्टली कोई आ जाएगा उसका पास में, उसका लेवल पता नहीं है तो वो कैसे बिहेव करेगा पता नहीं है। ऐसे हो रहा है हम लोग ऑफिस में, ऐसे किसी को हमको बुला लेते हैं, क्या जाता है ऐसे ही होता है, कैसे बात करना पता नहीं है, कैसे मतलब उसको प्यूरिफाई नहीं करके वो भगवान का पास में कैसे अर्पण कर सकते हैं? तो हमारा जो वैष्णव सदाचार है, साइंटिफिक है, कौन सिखाएगा? तो इसलिए गुरु या गुरु का जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो सब सिखाएगा, क्या क्या करना है, चैंटिंग हियरिंग करना है, भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए सिखाएगा। ये सब सिखाने के बाद में भगवान का पास में पहुंचाएगा। पहले ट्रेनिंग देना पड़ता है, बिना ट्रेनिंग में आ जाते हैं
तो सोशल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। भगवान के लिए वो सेवा नहीं है, सेवा का उल्टा हो जाता है, तो डिस्टरबेंस हो जाता है, अपराध हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, अभी गुरुदेव का शो में आना है, इसलिए नित्यानंद प्रभु उनका गुरुदेव हो गए। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन पानीहाटी में थे। पानीहाटी नदी, गंगा नदी का किनारा में एक जगह है पानीहाटी, कलकत्ता में। तो वहां पे आउटर स्कर्ट ऑफ कलकत्ता, तो वहां पे ये गंगा नदी किनारे में बैठे हैं और उनका मैंने भक्त बैठे थे। तो रघुनाथ दास को पता चला, वो जहाँ पे जाके पहुंचे हैं पानीहाटी में। तो कोई बोला देखिए रघुनाथ आ रहे हैं दूर से, लेकिन वो पास नहीं आना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का पास है या अप्रोच करने में कितना डिफिकल्टी, कैसे अप्रोच करना चाहिए। और सिटिंग ऑन ए रॉक अंडर ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ गंगा, Lord Chaitanya seemed as effulgent as thousands of rising suns. Noticing Raghunath Das, he called him and placed his lotus feet upon his head. तो कोई बताया कि रघुनाथ दूर में है, तो बुलाओ बुलाओ, तुम चोर है बोल के बुलाया। आ जाओ चोर, तुम नित्यानंद कहाँ पे था? आके उसका सर का ऊपर में नित्यानंद प्रभु उनका पाद पद्म को स्थापन कर दिए। जिस पाद पद्म को मिलने के लिए कोटि कोटि जन्म लगता है, और पाद पद्म को ध्यान करते हुए भी लोग उसको पाने मुश्किल हो जाता है। जो ध्यान जोगी तो कोटि कोटि जन्म का भी पाता नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु अशेष कृपा किए, गुरुदेव कृपा किए, इसको बोलते कृपा का रास्ता। ये कोई उनका इगरनेस था, लेकिन इतना इतना जल्दी आसानी से नित्यानंद प्रभु का जो पाद पद्म का सर पे रखना, अब ये आशीर्वाद मिलना, भगवान का पाद पद्म को मिलना, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, तो इसलिए उनका पाद पद्म को आश्रित पाना इतना आसान नहीं है। तो ये देखिए भगवान बुला बुला के उनको उनका आशीर्वाद स्थापन कर रहे हैं। हम लोग को अगर बुला बुला के कोई आशीर्वाद मतलब प्रसाद, ये भी प्रसाद देना चाहता है हम लोग, लेकिन बुला के होने के बाद में भी हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। नित्यानंद प्रभु और यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चीज है, वो लार्ज स्केल में आप देख सकते हैं, उसका माइनर स्केल में हम लोग देखेंगे हमारे लाइफ में कि हमको कितना बार कोई भक्त बुला के आइए प्रोग्राम अटेंड करिए। दधिचूड़ा महोत्सव प्रोग्राम है आज वहाँ पे गुरुगोपाल भवन में, कितना उत्साह सहित प्रभु लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग का वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी बिगिनिंग ऑफ कमिंग इन टच विथ समाई प्रभु और संजीव प्रभु, हम लोग दधिचूड़ा महोत्सव उससे अटेंड कर पा रहे हैं उनका अरेंजमेंट से, गुरु कृष्ण कृपा से। कहीं पे भुवनेश्वर में कहीं पे दधिचूड़ा महोत्सव इसे हम लोग देखे नहीं है। इवन हमारा मंदिर में भी उतना स्केल में नहीं होता है, कुछ माइनर ऑफरिंग होगा पता नहीं, बट क्लास तो होता है। लेकिन ये वहाँ बचपन से हम लोग भक्ति में आने, मतलब जब हम आए तब से देखे कि ये दधिचूड़ा महोत्सव है। कल प्रभु ने हमको इन्वाइट किया, तो हम बोला प्रभु आप बहुत प्रोग्राम करते हैं, बोले कहाँ आजकल तो हो नहीं रहा है, ये एक फेस्टिवल हो रहा है, और दूसरा हमारा आदित्याचार्य में चतुर्प्रहर नाम होता है, तो वहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेस्ट हमारे लोग का रघुनंदन धाम में आजकल हो रहा है, बट फिर भी बीच बीच में वो छोटा कोई प्रोग्राम होगा भी करते रहते हैं। गोपाल का आविर्भाव तिथि हो गया, वो हो गया, बच्चे के बर्थडे हो गया, भागवतम उनका भी कंप्लीट हुआ, पढ़ाई के एक बार कंप्लीट किए, उसके लिए क्लास रखे, महाप्रसाद बुलाए दिए। तो इस टाइप का बीच बीच में छोटा छोटा प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो द्वादशी में लोगों को बुला के, आज तो द्वादशी त्रयोदशी मिक्स है, बहुत इंपोर्टेंट डे है, तो हम लोग को मिलता है, लेकिन हम बुला बुला के याद रखना पड़ेगा, बुला के, लेकिन बुला के हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। कोई भक्त बुलाता है, प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी हम लोग का कुछ डिफिकल्टी हमारा पास में आता है, इसीलिए तो हमारा मन में, हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, परमात्मा जानते हैं ये इसका क्या डिजायर है। ऊपर में बोलता है जाना चाहते हैं, तो अंदर से बोलता है नहीं जाना चाहते हैं, तो नहीं होगा। मेरे को भी आज और एक जगह में बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक चीज के लिए हमको बुलावा था, लेकिन हम बहुत सोचा, मैं वो उसको रिजेक्ट किया। ऐसे रिजेक्ट किया कि ये जो सेवा है साल में एक बार आएंगे, और शाम को एक क्लास भी है,
तो प्रभु शायद करेंगे, नहीं तो हमको करना पड़ेगा अगर प्रभु कहेंगे तो, बट आई डोंट नो। तो इसीलिए हम लोग लास्ट मोमेंट तक सेवा के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्रभु को मैं 2-4-7 दिन पहले बोला था, हाँ वहाँ उस दिन तो शाम को क्लास है, लेकिन हम तो आ रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि अगर मैं टायर्ड हुआ तो नहीं जा पाऊंगा, अदरवाइज देखूंगा। इसका मतलब अभी तक हमको पता नहीं है कौन सेवा करना है, कौन क्या सेवा है। तो लेकिन हम दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया, आई एम वेटिंग, अभी मिलेगा पूछेगा तो उसके लिए, लेकिन हमको तैयार रहना चाहिए। किंग करो, कब क्या ऑर्डर आएगा आपको उसके लिए पूरा तैयारी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा बाई चांस प्रभु अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आई हैव टू स्टे यार, क्योंकि नहीं तो मैं 2 रीजन से इसलिए नहीं गया। ये एक रीजन था कि ये तो फंक्शन अटेंड करना है, दूसरा शाम को भी प्रोग्राम है, तो इसीलिए अगर मैं चला जाता हूँ तो प्रभु बोलेंगे यू हैव टू गो बाय फोर्स इफ ही स्टार्ट आल्सो। इसलिए हम सोचा उसको थोड़ा रिजेक्ट, थोड़ा सा बैक करो, रिजेक्ट करो। मन में आता है, ऐसा नहीं कि सारी चीज को हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में आता है, द्वंद्व आता है, ये करूं या वह करूं। ये मैं फैक्ट आप बता रहा हूँ मेरे को, मैं आपको फैक्ट बता। 3 दिन छुट्टी है मेरा कंटिन्यूसली, तो मैं सोचा 3 दिन कुछ दूसरा काम ये करना के लिए बाहर, लेकिन ये जो बीच में एक दिन ये पड़ गया जिसमें ये था, तो इसलिए हम सोचा ये सेवा को कैसे मिस कर सकते हैं, साल में एक बार मिला। तो इसलिए 90% मेरा इधर ध्यान था, 10% उधर था। तो भगवान का कृपा से 10% को भी 0 कर दिया और 90 को 100% कर सकता है। इसको सीखना पड़ेगा, हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू कृष्णा, कृष्णा भक्त, तो देन ओनली आप लाइफ में कृष्णा आपको प्रायोरिटी में रखेंगे। बार बार हम लोग इसको सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबका पास में प्रॉब्लम है, आगे हो पीछे हो, बट वी शुड ट्राई टू अटेंड। 6 घंटे का प्रोग्राम है, 5-6 घंटे का, बट एटलीस्ट 1-2 आवर्स प्रोग्राम है, अटेंड करना चाहिए तो मिनिमम। तो इसीलिए यहाँ पे जो कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, रघुनाथ गोस्वामी को बुलाया, spoke to Raghunath, now that I have captured you, I shall punish you. Make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice. दही और चूड़ा, आपको मैं अभी, आप चोर है, अब हमसे दूर दूर रहते थे, तो इसीलिए अभी चोर भी देखिए कितना प्यार से चोरी काम, मतलब चोर को कैसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ा चोर तो कृष्ण है। प्रजय प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानम चो दुकोल चेर चोरम समस्त जन्म अर्जित पाप चोरम चौराग्रण्यम हम नमामि चौराग्रम। तो भगवान चौराष्ट्रकम हम लोग पढ़ते थे, अभी नहीं, अभी जो गया पुरुषोत्तम महीना हर दिन शाम को दीप ऑफर करके, तो ये चौराष्ट्रकम, तो ये भी एक चोर है, उनका डिसाइपल भी चोर है। तो भगवान चोर है तो ये डिसाइपल चोर है, तो चोर को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं दंड महोत्सव। दधी चूड़ा महोत्सव का दूसरा नाम है दंड महोत्सव, याद रखिए। दंड का महोत्सव, भगवान का कोई भी काम है भक्त का लिए कुछ भी है, उसका महोत्सव करता है, तो दंड महोत्सव। पनिशमेंट का भी एक महोत्सव होता है, किसी को पिटाई होता है तो महोत्सव होता है क्या? लेकिन यहाँ पे होता है। तो भगवान को कोई बांध दिया तो उसका लीला एक महीना पूरा उसका लीला में चलता है, कार्तिक महीना है। भगवान को उत्कल बंधन हुआ तो डेली शाम को सवेरे उत्कल का मैंने ये भगवान का पिक्चर में उसमें अर्पण करते, लिया लेते एंड गाना गाते हैं। तो ये जो है भगवान का सारे लीला ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल। सिमिलरली भगवान का भक्त का भी लीला भगवान से जुड़ते रहता है, इसलिए वो भी ट्रांसेंडेंटल है। तो इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, कर्म भी दिव्य लीला। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्व तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म मायति माम इति से अर्जुन। उसको हम जो जन्म कर्म भगवान का दिव्य है और शुद्ध भक्त का भी दिव्य होता है, और हम उसको मेटेरियल सोच के सोचना हमारा जैसे कर्म है ऐसे सोचने से गलती होगा। तो इसलिए ये जो अगर पता चल गया और उसी से सेवा किया तो वो उसका भगवत धाम में जाने का तैयारी क्लियर हो रहा है, हो गया। तो इसलिए नाउ आई वांट टू पनिश यू, रघुनाथ गोस्वामी बोला। किस टाइप का पनिशमेंट? फीस्ट दो, सबको फीस्ट खिलाओ। वो भी खुश हो रहे थे। बहुत धनी व्यक्ति है, इनका क्या प्रॉब्लम नहीं है, गरीब होने से भी खिला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये खुश हो रहे एटलीस्ट हम पनिशमेंट मिला, मतलब कृपा मिल रहा है।
Punishment is also one type of, chastisement is also one type of कृपा. ये बड़ा कृपा है. इसीलिए chastisement किसी को प्यार करने जितना कृपा नहीं है, वो भक्त अगर सीनियर भक्त किसी को चास्टाइज करता है, ये बहुत बड़ा उससे ज्यादा है. और उसको अगर कोई थप्पड़ लगाता है तो कुछ लगाता है तो फिजिकली एक्स्ट्रा मर्सी. मर्सी एक्स्ट्रा मर्सी, एक्स्ट्रा मर्सी. चास्टाइजमेंट इज एक्स्ट्रा मर्सी. और ये नित्यानंद प्रभु करके फिर दिखाए शिवानंद सेन को. पुरी में जाने का टाइम है, उनको एडवांस पार्टी में थे शिवानंद सेन, तो ये लोग पीछे भी जा रहे हैं, वो आगे जाके कहाँ पे रहना है, व्यवस्था करना है, एंड ऑन द वे जहाँ पे रुकना है, प्रसाद पाना है, तो ये अरेंजमेंट पहले करते हैं. हमारा भी गुरु महाराज का जो प्रोग्राम होता है, एक साल पहले एडवांस पार्टी आते रहते हैं. हमारा 2018 में पूरी यात्रा हुई थी, उस टाइम हमको थोड़ा सा सेवा का अपॉर्चुनिटी मिला था. वो एडवांस पार्टी से आते हैं साल का पहले. अभी यू विल बी गेटिंग एस्टोनिश्ड. गुरु महाराज इज ऑलरेडी डिसाइडेड. आई डोंट नो इट विल बी चेंज और समथिंग. तो क्या हुआ कि कुलामणि प्रभु थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए. कुलामणि प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. कुलामणि प्रभु म्यूट प्लीज. तो इसीलिए तो कमिंग यात्रा नवद्वीप में है, कार्तिक में. उसका नेक्स्ट यात्रा कहाँ पे होगा अभी से फाइनल हो चुका है. मेरे को फोन आया था 7-8 दिन पहले, एक भक्त जो की अरेंजमेंट ये करते हैं और गुरु महाराज का पर्सनल सर्विस भी करते हैं और यात्रा का भी अरेंजमेंट देखते हैं. ओवरऑल 2 डिवोटी देखते हैं, तो ही वन ऑफ देम. तो मेनली तो वो गुरुदास प्रभु फोन करके हमको फोन किए थे. तो 1.5 साल पहले, मतलब एक खत्म नहीं हुआ प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए गुरु महाराज ने 1.5 साल का पहले प्लानिंग कर रहे हैं. कभी कोई 2 साल का पहले ये यात्रा होगा, नेक्स्ट यात्रा कहाँ डिसाइड होता है, नेक्स्ट यात्रा डिसाइड होता है. अब क्या नहीं इमेजिन. मैं पहले मेरे को थोड़ा लग रहा था एस्टोनिशिंग है, गुरु महाराज इतना पहले से कैसे क्यों डिसाइड करते हैं पता नहीं. हो सकता है उस टाइम में टाइम क्या होगा नहीं होगा, क्या सिचुएशन है. लेकिन कृष्णा का सेवा में प्लानिंग करने से पहले से कोई खराबी नहीं है. कृष्णा उसको करा ही देंगे. 100% नहीं हो तो 99.9% करा देंगे. और शुद्ध भक्त का तो 100% से ज्यादा है. तो इसीलिए ये डिसाइड करते हैं. एडवांस पार्टी मतलब यात्रा का अरेंजमेंट, या कोई पार्टी जा रहे हैं, भक्त लोग जा रहे हैं, इतना नवद्वीप से जाएंगे जगन्नाथपुरी, इतना दिन लगेगा, रात दिन कहाँ पे रहेंगे, डिफरेंट जगह में, वहां पे रेस्ट लेने के लिए घर चाहिए, प्रसाद चाहिए. तो शिवानंद सेन को ऐसे सेवा मिला था. शिवानंद सेन उसको करते थे. एक दिन रास्ते में उनको ज्यादा, वो जाके ढूंढ रहे थे, आगे में चले गए थे. नित्यानंद प्रभु को बहुत भूख लगा. ये ले रहा है, भगवान को भूख लगता है क्या? लगता है नहीं लगता है? नहीं भी लगता है, लगता भी है. तो इसलिए वो बोले अरे शिवानंद कहाँ गया. तो हमारा पेट में चूहा दौड़ रहा है, मतलब हिंदी से भूख लग रहा है, तो अभी नहीं है. तो वो तो सभा में थे, लेकिन ये बोले अरे वो इस टाइप का हम लोग का लिए व्यवस्था ठीक टाइम में नहीं कर पा रहा है, तो उसका तीनों बेटा का मृत्यु हो जाएगा. इसको सुन के उसका शिवानंद सेन का माताजी भी उस ग्रुप में थे, उनको साला भी थे. ये उनको बहुत दुख प्रकाश कर रहे थे कि इतना हमारा हस्बैंड ने इतना सेवा कर रहा है, इसका सेवा का प्रतिबदल में क्या वो थोड़ी बैठ कर ताश खेल रहे हैं क्या मोबाइल देख रहा है? नहीं तो अच्छा, तो वो तो सेवा में एंगेज है. लेकिन इनको फिर यहाँ पे वो कैसे, हम लोग क्या करते हैं, हम क्या 5 हाथ हो जाएगा क्या? हम गुरु को ऐसे पूछता है क्या? गुरुदेव को पता नहीं है क्या शिष्य को सेवा कर रहे हैं? भगवान ये तो गुरु क्या, ये तो भगवान है. इनको क्या पता नहीं है कि हम लोग, मैं एक सेवा में हूँ, क्या उनका पत्नी यही से सोच सकते हैं ये सेवा में है तो क्या 5 सेवा कर सकते हैं क्या? बेवकूफ जी से बात कर रहे हैं. अरे तो अगर भगवानों को इतना पता नहीं चलता तो किस लिए भगवान बना है? हम लोग ऐसे बोलते हैं. या गुरु होके ऐसे कहता है जैसे हम क्या डबल इंजन में सरकार चला रहे हैं क्या? जैसे हम एक उधर चलाएगा तो इधर कैसे करेगा? ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग. हमारा मन में यही आता, पहले यही आता, मेरा आता. हम तो एक सेवा थोड़ा दिया है कि इसको करते हुए कि दूसरा सेवा में थोड़ा सा ही हुआ तो मेरे को क्यों इससे गाली दे रहे? ये घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद में लेकिन ये क्या हुआ, ये साइलेंट
ये मन में दुख किए लेकिन कुछ बोले नहीं। उसका बाद में जब कुछ देर के बाद में शिवानंद से में रिटर्न होकर के आए, तब उनका पत्नी ने, उनका साला ने बोला, उनका साला बहुत दुख प्रकाश कर रहा था कि ऐसे हाँ, अभिशाप दे दिया, आप तो गए थे दूसरा सेवा में, इतना देर पर अभिशाप दे दिए। तो इसलिए शिवानंद से लेकिन बहुत खुश हो रहे, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो गए फिर नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए और जाके पहुंचे हैं कि नित्यानंद प्रभु तुरंत उसको उनका पाद पद्म में ऐसे छाती में जो वक्षस्थल में था, ऐसे एक किक दिया। तो उसी टाइम में जो किक दिया तो इसको पदाघात किए, तो उसी टाइम में शिवानंद से उसको उनका पाद पद्म को यहीं पे पकड़ लिए, छोड़े नहीं। हम लोग पदाघात होता तो हम तो दूर दूर भाग जाता, हमको क्या पदाघात कर रहा है तो हम लोग दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो उसी टाइम उसको पकड़ लेते और भी और भी अच्छा से मारिए। अच्छा, मतलब अच्छा से पदाघात करिए। तो तब वो बोलते हैं कि शिवानंद सर बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो सोच रहे क्लास में गाली पड़ रहा है, ऊपर से ये हो रहा है, कि गाली हम लोग को भी बहुत पड़ रहा था, लेकिन हम लोग उस टाइम में मन में आता है इमेचुरी है, इमेच्योर के लिए टीचर सब समय इस टाइप का बात करते रहते हैं। हाँ भाई, जो टीचर जैसे है वैसे ही होगा, और हमारा भाग्य उस टीचर का में पड़ा, मतलब हमारा भाग्य उसका साथ में जोड़ा है, वो ऊपर से डिसाइड हुआ, ये हम डिसाइड नहीं किया, इसीलिए लिखा गया है। तो बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंट हमको गुरु बोलते हैं। गुरु कृष्ण ऐसे गुरु मिलता है, कृष्ण का कृपा होने से गुरु मिलते हैं। कौन सा गुरु मिलेंगे, गुरु तो सेम सब है, लेकिन जो फिजिकली जो भी मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं ना, गुरु का माने भगवान कृष्ण का अरेंजमेंट में मिलता है। इसीलिए सुत गोस्वामी ने क्लास देने का पहले, उनका पिताजी पहले क्लास देने के लिए देते हैं मिश्रण में, लेकिन वो बलराम आए, वो उठे नहीं है ये से, तो उनको कुशाघास करके कुश में उसको निधन कर दिया। तो सुत गोस्वामी को फिर बैठाना पड़ा, क्योंकि कौन बैठेंगे, कौन सेशन में क्लास देंगे। तो फिर बलराम बोले, ये लोग पूछे बलराम जी को, प्रभु बताइए, हम तो इसको, ये लोग बोला था कि आप जुग जुग जियो, मतलब उनका आशीर्वाद दिया था, ये कौन देता है, शिष्य लोग गुरु को भी दे सकते हैं, इन द सेंस दैट वेल विशिंग। बट एनीवे, ये तो मैंने बोला था कि आप लोग अच्छा जियो, आप बहुत दिन जियो, आप दीर्घायु हो, मतलब आशीर्वाद कामना किया भगवान से, लेकिन आशीर्वाद दे रहा है बोल के वहां पे मैंने जो पढ़ने से पता चलता है। तो एनीवे, तो बोला बलराम जी को, बलराम को बोला कि प्रभु जी, हम तो इनको प्रेयर, उनके लिए प्रेयर किए थे, बोले थे कि दीर्घायु होगा, अभी तो तुरंत तो मर गए, आप फिर ये कैसे होगा, क्या होगा नेक्स्ट कोर्स। जो बलराम बोले, अच्छा आप लोग अगर डिजायर किए थे भक्त लोग, ठीक है, मैं उनको जीवित कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, करेंगे? नहीं 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 नहीं, अच्छा भगवान को किसी को जीवित करना कोई मुश्किल थोड़ी है। तो ये लोग, नहीं, आप जो किए हैं वो सही किए हैं, क्योंकि आप गलत बोले ही नहीं है। व्यासन में बैठे होने से क्या भगवान आज आएंगे तो खड़ा होना पड़ेगा, गुरु आए तो खड़ा होना पड़ेगा, तो लेकिन वो उठ नहीं रहते, तो आप तो सही ये किए हैं, दुनिया को तो दृष्टांत आपको रखना पड़ेगा, आप सही किए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप बताइए कि नेक्स्ट कौन होंगे हमारे लिए, वो ये बात है, ठीक है। सुत गोस्वामी है जो कि सुखदेव गोस्वामी का बात से सुने थे, कहाँ पे, इसमें परीक्षित महाराज जो गंगा नदी किनारे में थे, तो वहां पे परीक्षित महाराज को बोला था, सुत गोस्वामी उधर सुने थे। तो ये सुत गोस्वामी किसका बेटा है, जो अभी रमोर सुत जो एक्सपायर करी है इन द सेंस दैट, तो उनका बेटा है। तो बोला पिताजी का रिप्रेजेंटेटिव बेटा है, तो ही कैन रिप्रेजेंट आल्सो, एंड ही इज आल्सो क्वालिफाइड, बिकॉज़ वहां पे वो सुने थे, एंड ही इज क्वालिफाइड टू स्पीक, दो ही इज यंगर इन एज, इन मेनी ऑफ द सन्यासी जो थे 88,000, उसमें ये यंगर में थे बहुत सारा। तो इसमें क्या कहने का था, यही कहने का था, जो क्या प्रोविडेंट क्या क्रिएट करता है, कि किससे कौन सुनेगा, कौन उसका गुरु बनेगा, कौन उसका स्पीकर होगा, ये सब कृष्ण से एक्सपर्ट होता है डिसाइड। नहीं तो उसी जगह में लिखा गया, आफ्टर दिस पॉइंट श्रीमद् भागवतम में वो चैप्टर का लास्ट में ये आता है कि बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंट हमको गुरु मिलता है, हमको जो
भगवत कथा कह रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, उसमें वह गुरु के बारे में लिखा गया है। तो विल ऑफ द प्रोविडेंट, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हमारा टीचर कैसे बिहेव करेगा हमसे, तो ये भगवान का अरेंजमेंट से होता है, तो उससे भी हमारा फायदा होता है, तो इसलिए वो स्ट्रांग है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने स्ट्रांगली इसको ये पकड़ लिए, प्रभु आप अभी तक हमको आप आपका सेवक नहीं माने थे, आज आप मेरे को सेवक माना, क्योंकि सेवक को ही आप पदाघात कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति को नहीं कर सकते, उतना प्यार नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा 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 मर्सी। तो कोई बोलता है कि अरे तुम्हारा 3 जो बेटा मर जाएगा वो ऐसे अरे ये तो अभिशाप थोड़ी है, ये मरना तो था एक दिन, जल्दी मर जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का बात से इसका शरीर त्याग हो रहा है, मतलब भगवान का आशीर्वाद है इसका ऊपर में ना, तो इसीलिए मैं अगर कुछ सेवा किया, मेरे का सेवा का प्रतिबदल में भगवान इतना कृपा किया, मेरा 3 बेटा को भी उद्धार कर रहे हैं, ये उनका मन में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए वो नहीं बोले कि कैसा आदमी है, कैसा गुरु है, कैसा भगवान है, आपको क्या पता नहीं चलता है क्या, हम कहाँ क्या सेवा कर रहे थे, हम एक सेवा में गए थे तो आप कैसे बोल दिए, और जो अगर भी बोल दिए ऐसा, फिर उसका बाद में आप मेरे को किक मार रहे हैं, तो इसीलिए किक ऑफ कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया, किक ऑफ कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया, हमारे टीचर ये बोलते हैं। तो माया का किस है, ये भगवान का भक्त का पदाघात हमारे लिए अच्छा होगा, माइंड अगर खराब भी लगता है उसको फॉरगेट करके जानना पड़ेगा कि ये भगवान का किक है, ये प्रसाद है, तो ये किक बेटर देन, क्योंकि भगवान का किक हमारे लिए, भगवान का सब कुछ हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। कभी कभी हम मेटेरियल डिफिकल्टी में आते हैं, भगवान किक करते हैं तो वो भी अच्छा है, मतलब इन द सेंस दैट इट इज ए रिवर्स, जो रिवर्सल इन इज ए ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड में जो रिवर्सल्स आते हैं, डिफिकल्टी आता है, ये डिसगाइज में ये है। तो इसका बाद में क्या हुआ, हाँ तो अभी ये क्या, अरे पाद स्थापन कर दिया कौन, नित्यानंद प्रभु ने बुला के तुम चोर है, और उसका ऊपर में उनका मस्तक का ऊपर अपना पाद पद्म का स्थापन कर दिया, जिसको कि कोटि कोटि जन्म तक लोगों को मिलता नहीं है। Raghunath was pleased and immediately sent his men to nearby villages to purchase cheap rice, chida, curd, dahi, milk, dugdha, sweets, sugar, banana, and other eatables. Hearing about the festival, many brahmanas and others arrived there. He brought hundreds of earthen pots. Half of the cheap rice was mixed with yogurt, sugar, and banana. The other half was mixed with condensed milk and special type of banana, sugar, clarified butter, and camphor. तो दधी चूड़ा और दुग्ध चूड़ा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक दधी में ये किया, उसमें केला, ये शुगर में चीनी एंड ये सब डाला, दूसरा में मिल्क के, कंडेंस मिल्क के, शुगर, क्लैरिफाइड बटर डाले, कैम्फर मीन्स कैम्फर, तो ये कर्पूर, तो ये सब डाल के 2 बड़ा बड़ा इसमें बनाया, तो 2 टाइप का प्रसाद बन गया, तो मतलब भोग बन गया, उसका बाद में भगवान को अर्पण होगा। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 20 men to the devotees of in 2 pots each, सारे डिवोटी को 2-2 पॉट पकड़ा दिए पात्र, इतना भक्त हो गए थे, इतना लोग आ गए थे, वो गंगा नदी का अंदर में यहाँ तक भी पानी, यहाँ तक है, लोग अंदर में पानी के अंदर में चले गए, और वहाँ पे 2 हाथ में 2 पकड़ रहे हैं पॉट, और लोग 20 आदमी को वो लगाए, 20 आदमी उसको प्रसाद सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु शेठों ने, उसका पहले का क्या होता है, नित्यानंद प्रभु को वहाँ पे एक चौतारा जैसे है, वो बेड का अंदर अपने नीचे में, तो वहाँ पे वो और उनका एसोसिएट सब बैठे, सम पीपल सेट अराउंड इट्स बेस, सम ऑफ द बैंक ऑफ गंगेज एंड सम स्टूड इनसाइड द वाटर। राघव पंडित उसी टाइम में पास में राघव पंडित का घर है पानीहाटी में, खाली 50-100 मीटर का 100 मीटर का अंदर में है राघव पंडित का घर है, उधर है। हम लोग गए थे उधर, गुरु महाराज उधर, मैं पहले पानीहाटी गया था जब गुरु महाराज वहाँ क्लास दिए, हम उनका साथ में भाग्य से पहुंचे, चैतन्य डूबा में हम मिले थे गुरु महाराज को, एक इम्पोर्टेंट है शिवानंद सेन का घर में, पहले मैं गुरु महाराज को दूर से दर्शन किया था फिजिकली शिवानंद सेन का घर में, और वहां से फिर गुरु महाराज शिवानंद सेन का बाद में चैतन्य डूबा पास में है कल्याणी में, तो वहां गए थे, वहां क्लास दिए थे, और वहां से यात्रा का पहले बार हम एक पार्ट, छोटा पार्ट, उसमें मैं फिर उनका परमिशन लेके उनका बस में भक्त लोग के साथ में हम पानीहाटी गए थे। पानीहाटी में क्लास सुनने का बाद में वो लोग दूसरा फिर मायापुर रिटर्न हो गया, समथिंग लाइक दैट, आई रिटर्न बैक हियर, so that is the first time I went to Panihati
सुना तो था, लेकिन गुरु महाराज का कृपा से, उनका आशीर्वाद से वहां पर जाके हम लोग दर्शन कर पाए। तो राघव पंडित arrived there at that time, seeing this situation he laughed. राघव पंडित बहुत अलग टाइप का भक्त है। राघव पंडित दिल्ली, भगवान चतुरा प्रभु 4 जगह में दिल्ली रहते हैं। 4 जगह में रह सकते हैं। हाँ, भगवान अनलिमिटेड जगह में रह सकते हैं। तो कहाँ कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं सची का आंगन में, मतलब उनका माँ सची देवी उनका घर में रहते हैं, आंगन में रहते हैं। तो डेली सची माता जो ऑफरिंग करते हैं, तो चतुरा प्रभु पुरी में रहते थे, लेकिन आके प्रसाद पाके जाते थे अदृश्य भाव में। कभी कभी दर्शन भी देते थे अदृश्य भाव में। ये राघव पंडित का घर में भी आते थे, और जहाँ पे नित्यानंद प्रभु नर्तन करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पे भी रहते हैं। तो इसीलिए और एक जगह जो सचिर अंगन, राघव पंडित जो घर, और राघव पंडित उसके बाद में ये हो गया, और एक ये हो गया कि नित्यानंद प्रभु का कीर्तन में रहते हैं, सची का अंगन, हाँ, और एक श्रीनिवास का साथ, श्रीनिवास का घर आंगन में। तो 4 जगह का तो है चतुरा प्रभु एट प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि इसलिए मैं बोला कि राघव पंडित कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राघव पंडित इस टाइप का प्रिपरेशन करते थे, होगा इतना प्यूरिटी मेंटेन करते थे और इतना प्यार से करते थे, तो भगवान वहां पे प्रसाद डेली भोग पाने के लिए आते थे, या वो भोग कृष्ण को ऑफर करते थे, फिर भगवान भी आके पाते थे, मतलब दोनों सेम है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु तो वो बोले, अरे आप यहाँ पे क्या सडनली ये प्रोग्राम बना दिया है, दधी चूड़ा एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं इतना रोशनी करके आपके लिए रखा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, मैं सोचा आके प्रसाद पाएंगे एंड आप इधर व्यवस्था कर लिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले कोई बात नहीं है, अभी देखिए चांस मिल गया, इधर खा लेते हैं, शाम को तुम्हारा घर में प्रसाद पाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे नित्यानंद, तो इसीलिए बोलते हैं कि राघवर झाली यहाँ इम्पोर्टेंट रखिए। तो राघव पंडित भेजते थे जब नित्यानंद चतुरा प्रभु पुरी में रहते थे, तो ये बहुत सारा आइटम जो चतुर्मास में लोग जाते थे, तो ये भी आइटम सब भेजते थे प्रसाद। तो वो मैंने 1 साल तक भी वो फ्रेश रहता है। वो घी से इतना पकवान से बना के, सपोज कोई घी का पीठा बनाया, वो 1 साल तक रहेगा, मतलब प्योर घी से वो बना रहे, तो इसलिए खराब नहीं होता था। और ये तो भगवान का कृपा भी है, अदरवाइज ऑल्सो ये है। राघव पंडित के बारे में और टीचर एक बार बोल रहे थे कि वो अगर एक नारिकेल है, मतलब कितना प्योरिटी मेंटेन करते, देखिए एक नारिकेल है, अगर वो नारिकेल को हम छिलका ऊपर से मैंने ग्रीन कोकोनट है, पाउडर उसको ऊपर से काट दिया, लेकिन अभी ऑफरिंग नहीं हुआ, लेकिन काट दिया, अगर आप ऐसे सर पे लेके जा रहा है और वहां पे घर का चौकाट है, उसमें ऊपर में लग गया सपोज, तो देन को इसको यूज नहीं होगा, उसको फेंक देते, मतलब ही डजंट यूज इट, क्या ये खराब हो गया, ये दिस इज अनक्लीन हो गया। तो नारियल का ऊपर पार्ट अगर वैसे लग गया, कुछ भी है, तो नारियल को पूरा छिलका ये नहीं, थोड़ा सा ही किया, लेकिन वो बोला ये टच हो गया, ये होगा नहीं, यहाँ पे ऊपर में लग गया या नीचे में लग गया, इसको ये ऑफर नहीं हो सकता है। तो दैट इज द क्लीननेस। राघवर ये हमारा टीचर ये बोला था, तो इस टाइप का वो मेंटेन करते हैं, और इसी टाइप का इसीलिए चतुरापुर डेली आके वहां पे प्रसाद पाते थे। सची का अंगन में है, माँ का पास में जाके यहाँ पे, तो भगवान तो सारे लोग, बहुत लोग बैठे भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं, भगवान खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भगवान प्रसाद ले सकते, भोग ले सकते, प्रसाद ले सकते, वो ले रहे हैं, भगवान का भोग है बट प्रसाद होता है। तो यहाँ पे चतुरा प्रभु वहां पे तो डीटी को ऑफर करते थे, बट चतुरा प्रभु के लिए भी अलग से लगाते थे वो, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल अलग से प्लेस रखते थे, तो चतुरा प्रभु आके पाएंगे। तो राघव पंडित ऐसे बोले, अरे आप ऐसे से कर देते हैं, तो रात में आके हम लोग ले गए, नित्यानंद प्रभु बोले। तो अभी क्या हुआ, फिर चतुरा प्रभु पूरी में थे, तो अभी सबके लिए वहाँ बैठने के लिए सबके लिए बैठा दिया, बैठे गए, वो बाहर है नित्यानंद प्रभु, और एक जगह राइट साइड में उनका एक जगह किया बैठने के लिए, एक मैट डाल दिया बैठने के लिए, और बोला यहाँ पे भी लगाओ। वहां पे कौन पाएंगे, चतुरा प्रभु आके पाएंगे। तो चतुरा प्रभु वहां नहीं थे, चतुरा प्रभु वहां नहीं थे, मतलब थे नहीं थे, तो वो पूरी में रहते हैं, तो इसलिए वहां से इनको वहां पे हुआ, तो चतुरा प्रभु को आह्वान किए आगे,
कुछ लोग चित्राप्रभु को देख पा रहे थे, सब लोग नहीं देख पा रहे थे सबको नहीं दिखता है। तो इसीलिए ये दिख रहा है, ये कौन है, नित्यानंद प्रभु लेके चित्राप्रभु का मुंह में वो दही चूड़ा दे रहे हैं, वो उनको एक मोर्से लेके इनका मुंह में दे रहे हैं। तो कुछ लोग को तो दिखता है कि ये मुंह में दे रहे हैं, चित्राप्रभु दिख रहा है, जो प्योर डिवोटी है कुछ वहां पे, सबको नहीं दिखता। तो दूसरा देख रहे कि खाली हाथ में किसी को अर्पण करे, वो कैसे खा रहे हैं, वो तो दिखता नहीं है, चित्राप्रभु नहीं दिख रहे हैं, अदृश्य रूप में है, वहां पे सबको नहीं दिखता। तो ये लीला चल रहा था। और इसका बाद में स्वरूप दामोदर ने तो नाउ ऑल दी impediments meant for your bondage are gone। अभी इसका बाद में बोले प्रसाद प्रसाद हो गया, इसका डिटेल है, तो प्रसाद प्रसाद हो गया, ये शॉर्टली यहाँ पे दिया गया है। तो बोला बढ़िया हो गया, तुम तो बढ़िया सेवा किया, तुम्हारा जितना हमें ये जो सेवा किया, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, सब भक्त का आशीर्वाद मिला। जितेंद्र प्रभु बोले आप सबको इनको आशीर्वाद दीजिए, मैंने वो तो आशीर्वाद दिए, और बोले दूसरा वैष्णव लोग भी आप भी इनको आशीर्वाद दीजिए। तो इसलिए इनका आशीर्वाद से बोला कि ना हो। अच्छा, उसका तो रात में लॉर्ड चैतन्य पर्सनली केम एंड एट द चीफ प्राइस, वहां पे तो किए, फिर रात में भी जाके प्रसाद पाया। नाउ ऑल द इम्पीडमेंट्स मींट फॉर द योर बॉन्डेज इज गॉन। किसका? जो आप जो भाग रहे थे, आपको पकड़ के बांध के रहते थे, आप नहीं जा पा रहे, अभी आप फ्री हो जाएंगे, अभी आप चैतन्य प्रभु का भगवान का पास जा सकते हैं। नित्यानंद प्रभु बोला अभी तुम्हारा बंधन कट गया, तो भव बंधन अभी टूट गया, अभी हमारा तुम्हारा ना पिताजी ना माताजी ना कोई बांध सकता है। तो अभी भव सागर से ना स्त्री ना धन संपत्ति कोई नहीं बांध सकता है। तो क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, नित्यानंद प्रभु इस गुरुदेव, सबका गुरु है बलराम, नित्यानंद बलराम। तो लॉर्ड चैतन्य विल एक्सेप्ट यू एंड प्लेस यू अंडर द चार्ज ऑफ स्वरूप दामोदर गोस्वामी। उसी टाइम में बोल दिए थे कि नाउ लॉर्ड चैतन्य विल एक्सेप्ट यू, क्योंकि गुरु एक्सेप्ट किया तो चैतन्य प्रभु एक्सेप्ट करेंगे। और वहां पे उसका बाद में वहां पे स्वरूप दामोदर है, तो भगवान का पुरी में थे उस टाइम में, तो उनका गाइडेंस में रखेंगे। तब से उसका बाद में बाद में वही हुआ, चैतन्य प्रभु के पास में गए, चैतन्य प्रभु सेम चीज जो ये प्रेडिक्ट कर दिए थे, चैतन्य प्रभु जो बोले थे सेम चीज हुआ। चैतन्य प्रभु उनको पुरी में बाद में एक्सेप्ट किया और ये घर छोड़ के आए, जैसे हम लोग डिस्कस किया था। और एक दिन रात में उनका जो गुरु आए थे उसका साथ में निकल गए, तो उनको बोले चलिए हम जा रहे हैं बोल के करके निकल गए थे। तो इसका बहुत सारा है, तो टाइम हो गया तो हम लोग को निकल ही एसोसिएट सम पीपल सेट अराउंड द बे, सम ऑन द बैंक एंड ऑल द थिंग्स। चीफ राइस at night Lord Nityananda went to Raghav Pandit's home and began kirtan and dance in ecstasy. Raghav Pandit requested Nityananda to take dinner. Nityananda sat with his associates and made a place in his great side, in right side. And Lord Chaitanya came and sat there. Seeing this, Raghav Pandit felt increasing happiness. Raghav Pandit served prasad to the two brothers and then distributed to all other Vaishnavas. There are varieties of cakes, vegetables, sweet rice and rice that surpass the taste of the nectar. Raghav Pandit would make a separate offering to the Lord Chaitanya, who would come every day to eat at his house. Sometimes he would give Raghav the opportunity to see him. Sometimes वो दिखाते दर्शन देते थे, sometimes दर्शन नहीं थे, अदृश्य में पैसा लेते थे। श्रीमती राधारानी personally cooked in Raghav Pandit's house. Raghav Pandit कुक कर रहे हैं, मतलब श्रीमती राधारानी कुकिंग कर रही है वहाँ पे। राधारानी the supreme mother received the benediction from the Durvasa Muni that whatever she cooked would be sweeter than nectar. एक बार राधारानी का घर में बचपन में ये दुर्वासा मुनि गए थे, और दुर्वासा ये इतना अच्छा से उनको कुकिंग करके दिए थे और सेवा किए थे, दुर्वासा मुनि खुश हो गए थे। दुर्वासा ना कभी खुश भी होता है, कभी गुस्सा भी होता है, सेवा ठीक नहीं हुआ तो खुश हो गया। वो बोला राधारानी को बोल दिए थे कि आप जो कुकिंग करेंगे तो ये जो है ये नेक्टर अमृत से भी ये होगा, और aromatic and pleasing to see the food was essence of all sweetness that the food। वो बोला कि इसको जो पाएगा आपका हाथ से जो होगा वो पाएगा तो उसको कभी मतलब वो बहुत सुस्त रहेगा, ये रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसलिए राधारानी को बुला के यशोदा माँ ने उनका घर में डेली कुकिंग कराते थे कृष्ण के लिए। और इसका और एक सिग्निफिकेंस आप देख लीजिए, राधारानी कभी भी इंपोर्टेंट सुने होंगे, एक आइटम को दोबारा रिपीट नहीं किया है। हमारा घर में डेली तो राइस दाल कोई सब्जी होता है, सेम टाइप का सब्जी 2 दिन में रिपीट हो ही जाता है। फूल गोभी का टाइम आएगा तो फूल गोभी डेली होगा, नहीं तो अल्टरनेटिव होगा, बंद कभी होगा। और क्या होगा, हमको तो कितना आइटम मालूम होगा, जो कोई घर में 15-20 आइटम अगर या 50 आइटम हो गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन राधारानी कभी रिपीट नहीं किए,
कृष्णा के लिए डेली जो वैरायटी बनता है वो अलग अलग है, सेम चीज रिपीट नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे टीचर बोल रहे थे कि माय मदर, मैंने उनका मदर, शी वाज मेकिंग 2000 आइटम्स, ये बोले थे, मैं नहीं बोल रहा, 2000 आइटम्स, शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया। और क्या करते थे, आपका पहले भी होता था, जो मसाला है अपना हाथ से, ऐसे नहीं कि रुचि मसाला, भरत मसाला ये यूज होता था, नहीं, वो अपना बनाते थे मसाला घर में, इसीलिए टेस्ट होता था, भगवान के लिए ऑफर कर रहे हैं ऑल। और माटी का पात्र से बनाते थे एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए द लॉर्ड रिसाइड आइदर इन द हार्ट और द होम ऑफ डिवोटी, दिस फैक्ट इज समटाइम्स हिडन and sometimes manifest. In the morning, Raghunath submitted his desire at the lotus feet of Nityananda Prabhu through Raghav Pandit. I am the lowest man, उसका नेक्स्ट मॉर्निंग में बोल रहे हैं, आई एम द लोएस्ट मैन, डायरेक्ट नहीं बोले नित्यानंद प्रभु को, रघु हमारे हाया मीडिया, डायरेक्ट नहीं, राघव पंडित का थ्रू में, आई एम द लोएस्ट ऑफ मैन, मोस्ट सिंफुल, पापी है, फॉलन एंड कॉन्डेम्ड, yet I desire to attain shelter at Lord Chaitanya Lord Lotus feet, like a dwarf, मैं एक बामन हूँ, who wants to catch the चंद्र मून, बामन होके मैं चंद्र को पकड़ने सोच रहा हूँ। I have tried to make my best many times, बहुत बार ट्राई किया, but my parents kept me bound. No one can attain Lord Chaitanya's shelter without your mercy. आपका बिना कृपा से, कोई गुरु का कृपा से भगवान को कोई नहीं पा सकता है कृपा, but if you are merciful, even the lowest of the men can attain his shelter. लेकिन जो खुद्रा जीव है वो भी आपका कृपा पा सकता है, लेकिन नित्यानंद गुरुदेव इतना कृपालु दयालु है। नित्यानंद said Raghunath's material opulence is equal to that of Indra. Still, because of Lord Chaitanya's mercy, it does not like it. इनका पास में इतना धन संपत्ति था, इतना वाइफ, बढ़िया वाइफ है, तो ये उनको कोई सेटिस्फाई नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान का कृपा उनका पास में था। तो भगवान का कृपा होने से ये जो मेटेरियल डिटैचमेंट होता है, गुरुदेव का कृपा से भगवान कृपा एंड देन मेटेरियल डिटैच। हम लोग बोल रहे हैं चलिए मंदिर चलेंगे, या कोई किसी को बोलते हैं हम लोग पार्लर लेंगे, नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इसे गुरु कृष्ण कृपा होने से ही ये डिटैचमेंट होता है। तो ऐसा नहीं, अपना प्रयत्न में तो नहीं होता है, आपने तो चेष्टा करना पड़ेगा, लेकिन उनका कृपा जब तक नहीं होता है, कल पड़ रहते तब नहीं होता है। सो ऑल ऑफ यू आर पर्सिबली, so that's why still then नित्यानंद बोले but if you even Lord, then नित्यानंद बोल रहे हैं कि Raghunath's material opulence is equal to Indra, still because Lord Chaitanya mercy does not like it. So all of you mercifully सबको बोल रहे हैं वहाँ पे भक्त को, please bless him with very soon to attain shelter of Lord Chaitanya. Devotee is always eager to receive the blessings from other devotees despite being personally qualified in many ways. रघुनाथ दास गोस्वामी कोई लोअर स्टेज का भक्त थोड़ी थे, इतना वैराग्य मूर्ति है, तो इसका बाद में वो दूसरा का आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं भक्त का? इसलिए ये बोल रहे हैं, भगवान नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि उनको कृपा करिए सब कोई। और इसलिए यहाँ पे इसमें लिखा है डेस्पाइट बीइंग पर्सनली क्वालिफाइड, हम अपना वही क्वालिफाइड भक्त होगा तो भी वो दूसरा का आशीर्वाद कामना करता है। देन लॉर्ड नित्यानंद कॉल्ड रघुनाथ दास near him, placed his lotus feet upon his head and said, Lord Chaitanya personally came and ate the cheap rice in the feast you have arranged on the bank of Ganges. आप जो गंगा में किए थे, चैत्र पर खुद आके प्रसाद पाए हैं। Then seeing the dancing of the devotee at night, he took his supper. उसके बाद में यहाँ पे भी राघव पंडित के घर में आए, सबका कीर्तन देखा, तो उसका बाद में वो भी वहाँ पे भी डिनर किया। Then seeing in the, अच्छा, now all the impediments meant for your bondage gone. भगवान अभी खुश हो गए हैं, जैसे आपका सारे बंधन टूट गया। जब भगवान ने अपीयर किए थे उस टाइम में इनका बेड़ी पड़ा था, सब देवों की वसुदेव का। भगवान अपीयर किए, वसुदेव सब बेड़ी खोल गया, सारे जेल खोल गया, उनको लेकर चले गए। भगवान आ जाते हैं तो हमारा जो बंधन है, भव बंधन टूट जाता है। तो इसीलिए देन सीइंग द डांसिंग, now all the impediments gone, Lord Chaitanya will accept you and place you under the charge of Swarup Damodar Goswami. You will become one of his most confidential internal servants. One of the most. Therefore, Raghunath Das secretly offered huge amount of charity through Raghav Pandit for Nityananda Prabhu and his associates. He returned home feeling grateful to Nityananda Prabhu for his merciful benediction. Grateful कितना रहता है? Feeling grateful. सबसे वर्ड grateful रहता है। दूसरा देखिए कितना चैरिटी दिया। भक्त को सेवा करते हैं तो उसके बाद में चैरिटी देना पड़ता है। भिक्षा, हम लोग भिक्षा करते हैं, बट अनुदान।
तो चैरिटी दिया, आगे फंक्शन किया और फेस्टिवल किया। अगर भक्त लोग को कोई गिफ्ट नहीं दिया या जो भक्त आए हैं कुछ उनको लक्ष्मी देते हैं या जो भी है कुछ भिक्षा देते हैं, बिना भिक्षा में वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा गया भगवद गीता में भी, विदाउट प्रसादम, विदाउट गिविंग प्रसादम, जो जैसे कर सकता है अपना शक्ति का मुताबिक, इवन पानी खाली भी ऑफर कर सकता है, नो प्रॉब्लम टीचर बोलते हैं, बट विदाउट प्रसादम, विदाउट हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड विदाउट दक्षिणा टू ब्राह्मणाज वैष्णवाज, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए वो डायरेक्टली नहीं दिए। राघव पंडित वो इतना नीचे अपने को सोच रहे थे। राघव पंडित जी मीडिएटर टू नित्यानंद प्रभु, तो राघव पंडित को दिया, आपको कुछ लक्ष्मी छुपा के उनको दिए कि आप सबको डिस्ट्रीब्यूट आप दे दीजिए, मेरा भिक्षा ये है तो आप ले लीजिए। ये तो इसलिए वो उनका ग्रहण किए और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु को और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जय रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, जय नित्यानंद प्रभु की जय, जय जगदीश चूड़ा महोत्सव की जय, जय शिला प्रभुपाद की जय, जय शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु की कृपा से, रघुनाथ गोस्वामी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम थोड़ा कुछ किंचित यहाँ पे दिया गया है उसे श्रवण करने के लिए ट्राई किए। हरे कृष्ण। एनीबॉडी एनी मतलब क्या सीखा हम लोग, मतलब क्या सीखना है, यही बोलना है कि नहीं, वन पॉइंट ओनली। इस फेस्टिवल से हम क्या सीखा है, एक पॉइंट, एक दो पॉइंट जो बोल सकते हैं। हमको क्या करना है लाइफ में। अच्छा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम है। तो आज का जो ये हुआ, ये जो दही चूड़ा महोत्सव के बारे में जो आपने बताया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ये में, तो उसमें से यही बात हो रहा है कि बिना गुरु से हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इट इज एन ऑफेंस टू अप्रोच लॉर्ड डायरेक्टली, इट इज एन ऑफेंस। इसीलिए गुरु महाराज ने भी, माने चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये वापस भेज दिया, और यहाँ ये ने भी, नित्यानंद प्रभु ने भी उनको पनिशमेंट दिया कि तुमने चोरी किया है, तुम चोर हो, तुम्हें ये पनिशमेंट दिया गया है, तुम ये को नहीं दो। That means we have to approach Lord or God by through his the Guru, through the Guru. Second thing है कि whenever we organize any festival, we have to be, three things should be must. There should be a must. Invite Vaishnavas or devotees, do kirtanam, then offer prasadam, and also give dakshina to the people who have, the Vaishnavas or Gurus, sadhus who have attended your program. So these are the three things it should be kept in mind while we are organizing a festival. These are the two things I have mostly understood, and the rest others may. Okay, Hare Krishna Prabhuji. And also everything happens when the appropriate time appears. When there is an appropriate time, then you can only approach God. Not before, not after. Okay? So there is an appropriate time, destined time, scheduled time. On that particular schedule, we can approach God, or we can attend something. Not the sanction of Guru and Krishna is essential for attaining anything. This is also another thing. Hare Krishna. Let others speak. Hare Krishna Prabhuji. I have to. हरे कृष्ण। एक हरे कृष्ण, एक बोलते जाइए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, और लाइक क्लास के माध्यम से पता चलता है, नहीं तो लाइक ये पता था कि कल की एकादशी है, एकादशी भीमसेन एकादशी और निर्जला एकादशी इतना इम्पोर्टेंट तिथि था, लेकिन आज के बारे में दही चूड़ा महोत्सव के बारे में नहीं पता था। लेकिन थैंक यू प्रभु जी की क्लास लिए तो पता चला, और डेप्थ में पता चला। एंड जो लाइक एक पॉइंट बोलना है लर्निंग में कि
जो नित्यानंद प्रभु उनको किक मारते हैं, तो फिर वो हमें ये चीज क्लास में पता चला कि जैसे किक ऑफ कृष्णा इज लाइक बेटर देन किस ऑफ माया। तो अगर और गुरु किसी को डांटते हैं या किसी को अगर किक मार दिए तब तो विशेष कृपा, मतलब उनको तो जन जन्मांतर से पूरा उसको मुक्ति मिल गया, अगर गुरु से किक मिल गया तो वो बहुत बड़ा, क्योंकि किसी को किक मार ही नहीं सकते, जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो उसी को किक। जैसे नॉर्मल पर्सन है, हम लोग किसी को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जिससे लगाव है उसी को कुछ डांट सकते हैं या वो चीज हो सकता है। तो इसीलिए गुरु अगर किसी को डांटते हैं, इसका मतलब कि उससे बहुत लगाव है गुरु को, मतलब वो चीज नहीं हुआ तो। और अगर किक लग गया, कुछ लग गया और ज्यादा गुस्सा है, तो मतलब उस पे बहुत ज्यादा ये हो गया, भला हो गया। तो हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। नेक्स्ट कोई बोलिए खुद से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। जैसे हम जानते हैं आज बहुत पावन दिन है, दधिचर्या महोत्सव। इसमें रघुनाथ गोस्वामी का मिलन हुआ था रघुनाथ प्रभु के साथ। आज बहुत कुछ जानने को मिला। और इसमें क्या होता है ना, गुरु के माध्यम में ना जाने से भगवान किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। गुरु शिष्यों को पवित्र करके भगवान के पास समर्पण कर देते हैं। तो हमारे सबके अंदर अंत निष्ठा बाह्य लुकाचार, अंत में निष्ठा रहना चाहिए, बाह्य लुकाचार जो लोग ग्रहण कर सकते हैं ऐसा लुकाचार होगा, मगर हृदय में निष्ठा होगा। और ये दंड एक प्रकार की कृपा है, क्योंकि किसी को हम गुरु शिष्य को जो दंड देते हैं, क्यों उनका शिष्य को प्रति जो प्रेम भाव है, वो चाहते हैं तो शिष्य उन्नति करे, आगे जाए, इसीलिए वो दंड देना चाहते हैं, जो सुधर सकता है। और गुरुदेव भगवान के कृपा से मिल सकते हैं। जो भगवान कृपा होगा तो गुरुदेव में मिलेंगे। और जैसा आप बोले कि कब कृष्णा इज बेटर देन किस ऑफ माया, किसी को कोई ज्यादा प्यार करता है तो कोई गाली करता है, दंड देते हैं। और ये भगवान गुरुदेव के कृपा से जो डिटैच जो मेटेरियल डिटैचमेंट आता है, ये भगवान और गुरुदेव के कृपा से कोई जान जो ऐसा मन से नहीं आता है इतना सब, क्योंकि जो इंद्र तृप्ति का बंधन शरीर को जो फिजिकली बॉन्डिंग करने से ज्यादा बंधन को स्ट्रांग होता है। तो भगवान की कृपा से भवबंधन खुल जाता है। जैसे भगवान जमुना के समय कारागार का द्वार खुल गया था, भगवान की कृपा होने से भवबंधन सब हो जाता है, खुल जाता है। और ये बहुत जानने को मिला। और जैसे ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं, रूपागणानां दुकूल चोरं, अनेक जमनाजित पाप चोरं, चौरा गगन्यं पुरुषं नमामि। तेणु भगवान सबुठ बड़ चोर, सब चोर मध्य अग्रगण्य होते हैं। और उनके कृपा से अनेक जन्म का पाप भी क्षय हो जाता है। हरे कृष्ण। श्याम कृष्ण प्रभु, सीता प्रभु फ्री होंगे तो बोले।
हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज गोटे बहुत सुंदर दिन मैंने आज द्वादशी काली एकादशी थिला आउ ये एकादशी तो अन्य एकादशी ठू अनन्य तेणु ये दिन में जिते अधिक चैंटिंग करा जीवो सेटा अधिक अधिक मर्सी मिल। तो आज भी बहुत सब सुंदर आलोचना है दधिचूड़ा महोत्सव द्वादशी आज भी जिते दान करा जीवो सेते भी भल। सार जमी कहते मैंने विदाउट प्रसादम आउ दक्षिणा माने जो प्रोग्राम सक्सेसफुल नुह। तेणु ये जो दधिचूड़ा महोत्सव जमती नित्यानंद प्रभु रघुनाथ गोस्वामी को जमती कहले चोर कहले माने बिना गुरु रे से भगवान को पाखु जाऊले किंतु से जानी नथिले। तेणु तेणु सबु जिनस गुरुर आवश्यकता रही। महाप्रभु ही से भाया स्पेसिफिक जगार जोटी तांकर अट्राक्शन थाए जमती कहते सचिका अंगन जमती राघव पंडित जो प्रसाद दौले सुभाष अंगन आउ जोटी नित्यानंद प्रभु जोटी डांस करती। तेणु तेणु से आमको ये जो साधुसंगर आवश्यकता रही। आ जहाँ कहते प्रभु जो अंत्यनिष्ठा बाह्य लोकाचार बेसी शो नक केमती कहार उत्कंठा अच्छी केमती डिजायरनेस रही विलिंगनेस रही भगवान सी अनुजाई सेंक्शन करती। तेणु जहाँ प्रभु कहते आमर जहाँ नीतीश प्रभु कहते जो किक ऑफ कृष्ण बेटर देन किस ऑफ माया। तेणुक तेणु आम सब समय केमती भगवान सह जोड़ी रहा ये भक्त एसोसिएशन रहिले ये आज दिवस ये महात्म्य को जानी हेब केमती माने प्रभु ताकू किक कले माने ता से केमती शिवानंद केमती धरनेले। तेणु तेणु से जानले जे माने केमती माने एते कहवा पर भी केमती देखंतु माने किए क्या कहे जमती माने जड़े शिष्यर उन्नति निमित्त जड़े गुरु तांको शिक्षा दियंती किंबा दंड दियंती। तेणु से भाया सेवा मिलला। तेणु से तेणु गुरु शिष्यर भाव सब भाया हवा उचित सेटा इथुर भी आमको शिक्षा मिलूँ। तेणु आमको ऑलवेज वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू कृष्ण। तो आज ये विशेष दिवस पाई समस्त मो आशीर्वाद भिक्षा करी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, I think everybody is not here. Shyam Krishna Prabhu, you can, if you are free, you can share, otherwise stop the class here. Pancha Kalpadurusha Kripashan Devaccha Patana Pavana Pavasa One of the Devasha